tips will help you to address all those flaws which are making you conscious all the time. I will proudly wear that. मतलब खुद में ही एक वो फीलिंग आ जाती है ना, यार देख कितनी स्टाइलिश है यार, पिछली बार ऐसे पहना था, इस बार ये ऐसे पहन। ट्रेंड होता है ना यार, जिसमें चुल मची होती है कि यार उसने पहना है तो मुझे भी पहनना है। जहाँ पे चुल मची होती है वहां पे मैं हमेशा हाय गाइस, दिस इज शिखा एंड वेलकम 40 प्लस वुमेन के लिए आउटफिट आइडियाज। दो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी कॉमन, ऑलरेडी इंटरनेट पे इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस हैं, बट बिलीव ऑन मी माय आइडियाज आर थोड़ा सा हटके, बिकॉज आई एम ऑलरेडी 45 और मुझे कोई आकर सजेस्ट करे ना कि आप 45 के हो गए हो, आपको ये कपड़े अब नहीं पहनने चाहिए, तो मेरा पहला आंसर व्हाट यू हैव टू डू वॉट एवर आई वेयर। तो अगर आप भी इसी कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हो ना, तो आज की वीडियो होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग। बिकॉज मुझे लगता है कि 40 प्लस हो या 30 प्लस हो या 60 प्लस हो, हमारा जो स्टाइल है ना वो हमारी चॉइस, हमारे टेस्ट, हमारी बॉडी शेप और हमारे कलर पैलेट के हिसाब से होना चाहिए कि कौन सी चीज हमारी बॉडी पे बेस्ट सूट करती है। ना कि फ्रेंड्स के सजेशंस के हिसाब से, ना ही बच्चों के सजेशन के हिसाब से, और ना ही किसी स्टाइलिस्ट के हिसाब से। जो भी आउटफिट सजेशंस मैं आपको देने वाली हूँ वो मैं प्रैक्टिकली अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ। उनको मैंने टेस्ट और ट्राई किया है। दे जस्ट वर्क आउट फॉर एनी 40 प्लस, 30 प्लस और 60 प्लस वुमेन। एंड लेट मी टेल यू, चाहे 40 हो, चाहे 50 हो, चाहे 60 हो या फिर इवन 20s हो, फैशन इज ऑल अबाउट द सोल्यूशंस, कि कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स का, कैसे हम अपनी फ्लॉज का सोल्यूशन निकालते हैं। इट्स नॉट अबाउट द रिस्ट्रिक्शंस। हमें ये नहीं सोचना कि मैं 40 की हो गई और मुझे ये नहीं पहनना, हमें वो नहीं सोचना। हमें ये सोचना है कि मैं 40 की हो गई हूँ और मुझे इसको कैसे मॉडिफाई करके पहनना है। दैट मैटर्स अ लॉट। If we think why we need to change our dressing style once we cross our 40s, क्यों इस टॉपिक पे इतनी सारी डिस्कशन की जाती है, बेसिकली मुझे क्या लगता है, जब हम अपनी एज में 40 क्रॉस कर लेते हैं, हमारी बॉडी में काफ़ी सारी ऐसी चेंजेस आ जाती हैं जिसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी ऑल टुगेदर शिफ्ट होने लगती है। अब देखो, मौसम भी एक साल में 4 बार चेंज होता है एंड ऑफ कोर्स वी चेंज अकॉर्डिंगली। तो हमारी बॉडी भी 40 साल के बाद अपनी चेंजेस तो दिखानी शुरू करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है हमारे आउटफिट्स, हम क्या पहन रहे हैं या हमारी लुक्स कैसी हैं, उससे ज़्यादा मैटर करता है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हम चीज़ों को कैरी कैसे करते हैं, वो ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा, ऐसे कई सेलिब्रिटीज़ हैं जो सिंपल सूट और दुपट्टा ही पहनते हैं, लेकिन फिर भी उसमें वो काफ़ी अमेजिंग लगते हैं। और कई लोग इतना हैवी आउटफिट पहनते हैं, उसमें भी ना मज़ा नहीं आता, बात नहीं बनती वो वाली। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस यही है कि हाउ यू कैरी योरसेल्फ, हाउ यू स्टाइल योर आउटफिट, दैट मैटर्स अ लॉट। तो 40 के बाद जहाँ पे हमें स्ट्रेस करना है ना, वो एरिया ये है कि हम अपनी चीज़ों को स्टाइल कैसे करते हैं, हम अपनी चीज़ों को एक्सेसराइज कैसे करते हैं, हम उनको पेयर किस किस चीज़ के साथ करते हैं। किसी भी और चीज़ के बारे में बात स्टार्ट करें, सबसे पहले आपको बता देती हूँ ऐसे पिटफॉल्स दैट कैन रियली ड्रेन योर लुक, चाहे आपने कितना भी एक्सपेंसिव आउटफिट पहना हो, एंड हाउ यू कैन फिक्स देम। सबसे पहले आता है हाउ टू बैलेंस योर आउटफिट। आपको कोई भी आप आउटफिट पहन रहे हो, सिंपल आउटफिट है, कैजुअल आउटफिट है, आपका ऑफिस वियर है, आपको उसको बैलेंसिंग में लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग व्हाट वी मीन टू से इज, जैसे एज इफ माई टॉप इज वेरी टाइट, मैंने क्रॉप टॉप पहनी है, पूरी फिटेड टॉप है, तो माई बॉटम मस्ट बी ऑन द लूजर साइड। और अगर मेरा जो बॉटम है वो एकदम टाइट फिट में है, तो माई टॉप पार्ट मस्ट बी ऑन द लूजर साइड। तो दोनों में से एक आउटफिट को आपको ऊपर या नीचे, अगर आप दोनों को लूज रखेंगे तो भी आपकी उसमें बॉडी की कोई भी कर्व दिखाई नहीं देगी, तो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता है। और दोनों अगर बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, टॉप और बॉटम, तो भी बैलेंसिंग नहीं लगती है एंड लुक वेरी ऑकवर्ड। तो सबसे पहले किसी भी आप आउटफिट में जा रहे हो, वेस्टर्न, इंडियन या किसी भी आउटफिट में जा रहे हो, उसमें बैलेंसिंग इज मस्ट। जब भी आप अपने आउटफिट्स प्लान करो ना, एक चीज़ और आप कंसिडर कर सकते हो, वो है आउटफिट्स की लेयरिंग। लेयरिंग से हमारा मतलब होता है कि जितने भी हमने आउटफिट्स पहने हैं उनकी आपस में हार्मनी कितनी ज़्यादा है। आई मीन मैंने एक टी शर्ट पहनी है जिसकी लेंथ क्रॉप टॉप है, यहाँ पे एंड हो रही है, उसके बाद मैंने ऊपर एक वेस्ट कोट पहना है जिसकी लेंथ यहाँ पे एंड हो रही है, उसके बाद मेरी ट्राउजर्स आ रही हैं, उसकी एंड काफ तक एंड हो रही है। तो सामने वाले की जो नज़र है ना, वो 3-4 पार्ट्स में डिवाइड होते जाती है। उससे क्या होता है, एक तो हाइट शॉर्ट लगती है और साथ ही साथ वो उतना ज़्यादा हार्मोनियस नहीं लगता है। तो जब भी आप अपने आउटफिट्स प्लान कर रहे हो, इस पार्ट को ज़रूर कंसिडर कीजिएगा कि आपकी बॉडी में ना विद इन द आउटफिट बहुत सारी लेयरिंग नहीं होनी चाहिए। और सेकेंडली, अगर आप अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को लेकर कॉन्शियस होते हो, एज इफ हैवी बस्ट है या फिर यू फील योर स्टमक पार्ट इज मोर वॉल्यूमिनस, तो आप उसको हमेशा कॉन्शियस रहने की जगह
आप उसको लेयरिंग से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंटिंग भी बना सकते हो। आजकल वेस्ट कोट कितना ज़्यादा इन ट्रेंड है, आप अपनी सिंपल टॉप के ऊपर एक वेस्ट कोट ट्राई कर सकते हो, या फिर लॉन्ग शर्ट्स कितने ज़्यादा आजकल चल रहे हैं, तो आप एक लॉन्ग शर्ट जीन्स और टी-शर्ट के साथ एक लॉन्ग शर्ट पेयर कर लिया, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगता है। आपकी एथनिक वियर में भी अगर आप ऊपर एक शर्ट पहन लेते हैं, तो वो भी आजकल बहुत स्टाइलिश लगता है। अदरवाइज़ दुपट्टा लेने के कितने सारे स्टाइल हैं, उसको भी एज़ अ लेयर आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आप अपने आउटफिट्स में कॉन्शियस की जगह कॉन्फिडेंट फील करोगे। थर्ड थिंग यू मस्ट कंसिडर व्हाइल चूजिंग एनी आउटफिट इज बीइंग कंफर्टेबल इन दैट। कई बार क्या होता है ना, हम अपने आउटफिट जो लेते हैं इतने लूज ले लेते हैं अपनी बॉडी के लिए कि हमें लगता है कंफर्ट हमारी बॉडी के लिए सबसे प्रायोरिटी पे है, लेकिन वो आउटफिट कई बार कंफर्ट के अलावा हमारी बॉडी के साथ कुछ भी नहीं कर रहे होते। सिवाय कंफर्ट के वो हमारी बॉडी को कुछ भी नहीं। जब आप अपने किसी भी कपड़े में कंफर्टेबल होते हैं ना, तो आपका स्टाइल ऑल टुगेदर नेक्स्ट लेवल पे चले जाता है। सामने वालों को 1 मिनट में समझ में आता है कि आपका कपड़ा जो है ना, वो आपको सिर्फ कंफर्ट दे रहा है, कंफर्ट के साथ-साथ स्टाइल दे रहा है, या कुछ भी नहीं दे रहा है। देखो तीनों कैटेगरीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। सिर्फ कंफर्ट दे रहा है, आई मीन मैंने अपनी बॉडी के हिसाब से कुछ इतने लूज़ क्लॉथ्स लेनी है कि वो मेरी बॉडी के लिए सिर्फ कंफर्ट का ही काम कर रहे हैं। आई मीन मतलब झोले जैसे कपड़े जो हम पहनते हैं, वो हमारी बॉडी को सिवाय कंफर्ट के कुछ नहीं दे रहे होते। दे आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू आवर स्टाइल, एनी वैल्यू टू आवर बॉडी। या फिर ऐसे कपड़े जो कंफर्ट भी नहीं दे रहे। हाँ, दिखने में आउटफिट बहुत ही स्टाइलिश है, बहुत ही मॉडर्न कट्स का है, बहुत ही एक्सपेंसिव भी है, बट मैं उसमें फँसी हुई फ़ील कर रही हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइट है, और मैं उसमें बैठने में कॉन्शियस हो रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट लेंथ का है। सो बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं लगेगा, चाहे कितना भी मैंने एक्सपेंसिव लिया हो, चाहे कितना भी मॉडर्न कट का हो, स्टाइलिश हो, जब तक उस कपड़े में मैं पहनकर कंफर्टेबल नहीं हूँ, आई एम नॉट फीलिंग माय स्किन एज़ कूल एज़ आई फील एट होम, तब तक मैं सामने वाले को कॉन्फिडेंट भी नहीं लगूँगी। यू ऑल मस्ट एग्री विद दिस पॉइंट, बिकॉज़ मुझे लगता है कि जब हम कहीं पे भी जाते हैं ना, हमारे फेस पे हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा कंफर्ट 2 मिनट के अंदर-अंदर दिखाई दे। कई बार आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोगों को जो घर से आउटफिट पहनकर आते हैं, उसके बाद उनका पूरा टाइम, पूरी अटेंशन उस आउटफिट को एडजस्ट करने में ही जा रही होती है। और कपड़े ही क्यों, मुझे लगता है ये सब चीज़ें तो बाकी चीज़ों पर भी अप्लाई होती हैं। कुछ ऐसी एक्सेसरीज़ या फिर कुछ ऐसे फुटवियर्स जिनमें हम काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे हो। 40s के बाद ऑफ कोर्स हमें कंफर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। हम थक जाते हैं बहुत फैंसी हील्स पहनने के बाद। तो ऐसी कोई हील में आप स्पेंड ना करें जिसमें आप 15 मिनट के बाद आपको लगे कि आप चल भी नहीं पा रहे हो, या फिर आपके पैर जो है ना वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, बिकॉज़ वो जो आपकी चाल में अनकंफर्टेबिलिटी दिखती है ना, वो सामने वाले को समझ में आती है। ये सब तो आप भी सोचते होगे ना, जब किसी भी ऐसी बंदी को देखते हो जिसने ऐसी कुछ भी चीज़ कैरी करी है, कपड़े या फुटवियर या एक्सेसरीज़, जो उससे संभल नहीं पा रही। तो सबसे पहला थॉट ये नहीं आता कि वो सेक्सी लग रही है या उसका कपड़ा कितना स्टाइलिश है। सबसे पहला थॉट ये आता है, लो अगर पहना नहीं जा रहा था तो कैरी करने की क्या ज़रूरत थी, सिंपल कर लेते। तो लोग भी यही सोचेंगे हमारे बारे में। इसलिए वी मस्ट फॉलो आवर कंफर्ट कॉल। आउटफिट्स चाहे हम कितने भी लेते रहें, जब तक हम अपने आउटफिट को रीस्टाइल करना नहीं सीखेंगे ना, तब तक हमारी आउटफिट की कमी कभी भी हमें पूरी नहीं लगेगी। मुझे ये लगता है कि जो भी आपका आउटफिट है अलमीरा के अंदर, आपने अगर उसको 2 या 3 स्टाइल्स के अंदर डिफरेंटली पहनना नहीं सीखा, या फिर आपने अपने आउटफिट को 3 या 4 डिफरेंट लुक्स में एक्सप्लॉइट नहीं किया ना, तब तक आपने उस आउटफिट के पैसे वसूल नहीं किए। बिकॉज़ आप मैंने ये आउटफिट पहना है, इसको मैं एक बार पहन जाऊँगी एक जगह पे, दूसरी बार पहन जाऊँगी, तीसरी बार तो मैं कभी भी उन लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं पहनूँगी जिनको मैं 2 बार ये पहन के ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। लेकिन अगर मैं इसकी लुक्स को ऑल टुगेदर चेंज कर लेती हूँ, तो आई विल प्राउडली वियर दैट। मतलब खुद में ही एक वो फीलिंग आ जाती है ना, यार देख कितनी स्टाइलिश है यार, पिछली बार ऐसे पहना था, इस बार ये ऐसे पहन के आई है। तो वो खुद में ही अंदर एक प्राउड की इतनी फीलिंग आ जाती है, आप प्राउडली फ्लॉन्ट करके जाते हो। आपके इंडियन एथनिक कुर्ताज़ हैं, आप उनको रीस्टाइल कीजिए डिफरेंट एक्सेसरीज़ के साथ। आपके वेस्टर्न आउटफिट्स हैं, उनको आप रीस्टाइल कीजिए। आपकी साड़ीज़ हैं, उनको आप डिफरेंट तरह से स्टाइल कीजिए। यहाँ पे जो मैं पिक्चर्स दिखा रही हूँ ना, ये जो मैं बोल रही हूँ, एक्चुअली प्रैक्टिकली आई डू ऑल दीज़ थिंग्स। तो इससे क्या होता है, वार्डरोब ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब आपने अपना एक आउटफिट 5 तरह से पहन लिया। आपके मतलब हफ्ते में 5 दिन तो आपके निकल गए ना उस तरह से। आपने अपना एक आउटफिट जिसमें आपने ₹500 लगाया है, उसको आपने 2 या 3 बार पहना, तो वो आप 500 आपका वेस्ट है। एक कपड़े में आपने ₹2000 लगाया, उसको आपने 100 बार स्टाइल किया है। तो बताओ, वैल्यू अपग्रेडेशन मिलती है ना, अगर हम कोई अच्छा कपड़ा लेते हैं, उसकी वैल्यू अपग्रेडेशन तभी मिलती है
जब हम उसको डिफरेंट एक्सेसरीज के साथ, डिफरेंट स्टाइल्स के साथ मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर पाते हैं। सो डू कंसिडर वाइल बाइंग योर आउटफिट कि आप उस आउटफिट को किस तरह अपने प्रेजेंट कपड़ों के साथ रीस्टाइल कर सकते हो, किस तरह इन एक्सेसरीज के साथ आप उसको और ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हो। ये चीज़ कंसिडर ज़रूर कीजिए जब भी आप शॉपिंग करने जाएँ तो। एंड फॉर हाउस वाइफ स्पेसिफिकली मैं अपनी बात बताती हूँ। जब मैं छोटी थी ना, तो जैसे छुट्टियों में हम नानी के घर जाते हैं, माई नानी यूज टू डू वन थिंग। 6 बजे उठती थी और सबसे पहले व्हाट शी यूज टू डू इज, वो नहा के रेडी हो जाती थी। मतलब वॉट एवर शी वॉज वेयरिंग इन द नाइट ना, वो सबसे पहले उनका काम है कि उस चीज़ को चेंज कर लेना। और जब रात को सोने जा रही हैं उस समय शी यूज टू वियर हर नाइट सूट। तो ये आदत ना, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मेरे अंदर हो चुकी है, इनग्रेन्ड है ये अब उसके बाद से। तो मुझे ये लगता है कि जब हम हाउसवाइफ़ होते हैं ना, हम अपने आप को सबसे कम इम्पोर्टेंस देते हैं। हमें लगता है कि यार मुझे कहाँ ही जाना है। तो घर के जो सबसे घिसे-पिटे कपड़े होते हैं, जिन पे हमें लगता है कि यार दाग लगने हैं, मैला होना है, उन कपड़ों को हम घर पे पहन के बैठते हैं, या फिर पूरा दिन हम गाउन में घूमते रहते हैं, या फिर पूरा दिन हम अपने वो बोरिंग से पजामास के अंदर घूमते रहते हैं। तो जब हम अपने आप को खुद ही अंदर से इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, हम अपने आप को खुद ही एक मैसेज देते जा रहे हैं रेगुलरली रोज़-रोज़ कि यार ये तो मतलब मेरा काम तो बेकार ही है, मेरा काम तो लेस वैल्यूड है। तो कैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से कि हमारे काम को एप्रिशिएट करें। सो डू कंसिडर दिस पॉइंट बिकॉज़ दिस मैटर्स अ लॉट। हमें लगता है कि यार हमारे कुछ आउटफिट्स जो हैं अच्छे वाले, हम उनको घर पहनेंगे, खराब हो जाएँगे। कुछ नहीं होता उन आउटफिट्स को। मैं व्हाट आई डू इज़, जैसे मैंने कुछ भी बाय किया, मैं उसको पहन चुकी हूँ, हो गया उसको 1 साल। अब मैं उसको, मुझे पता है, देखो हमारे बहुत सारे अलमीरा में ऐसे कपड़े होते हैं ना जो हमारे नई कंडीशन में होते हैं, बट अब हम उनको भी बाहर स्पेशल ओकेज़न पे जाते हैं, वहाँ पहन के नहीं जाते हैं। तो उसमें से 4-5 कपड़े अपने ऐसे रख लो जिनको आप रोटेशन में घर पे पहनो। तो आप घर पे स्टाइलिश भी लगोगे, इंस्टेंटली किसी की बेल बजी आपको भागना नहीं पड़ेगा अपना गाउन या पजामा चेंज करने के लिए, और साथ ही आपको खुद में अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी फीलिंग आएगी। आप एक बार ट्राई करके देखो। आई हैव डन इट and I have felt it. One more thing you can consider while you are entering in your 40s is upgrading your wardrobe as per the new trends. इसमें कहने का भाव ये है कि आजकल के कपड़े देखो, हम सब जानते हैं ये ना तो फटते हैं ना खराब होते हैं बहुत जल्दी, और हमारी wardrobe में कई पुराने सालों के ऐसे आउटफिट्स होते हैं जिनका हमें पता है कि वो आजकल इन ट्रेंड नहीं है, आजकल उनको कोई नहीं पहनता है, फिर भी हम उनको कैरी करने की कोशिश करते हैं। मान लो अब मैं चूड़ीदार की बात ही कर रही हूँ, चूड़ीदार पहनने में कोई बुराई नहीं है, बट हमने उसको किसके साथ पेयर किया ना, दैट मैटर्स। अब मेरी चूड़ीदार है, मैंने उसको अनारकली के साथ पेयर किया है, काफ़ी प्रिटी लगेगा, इन ट्रेंड है, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मैंने कोई कुर्ती बाय की और उस चूड़ीदार का कलर मेरी उसकी कुर्ती के साथ मैच हो रहा है, लेकिन वो कुर्ती है मेरी शॉर्ट, अब मैं अगर उस शॉर्ट कुर्ती के साथ उस चूड़ीदार को पेयर करूँगी, तो क्या वो उतना अच्छा लगेगा? ऑफ कोर्स नो। तो प्रॉब्लम चूड़ीदार में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने आउटफिट कैसे पेयर कर रही हूँ। तो जब भी आप अपने वार्डरोब में नए कपड़े ऐड कर रही हो, या फिर आप अपने पुराने कपड़ों को भी पहनने की कोशिश कर रहे हैं, डू कंसिडर कि आजकल के लेटेस्ट ट्रेंड क्या है। मैं भी अपने पुराने कपड़े बिल्कुल नहीं फेंकती, मैं भी बहुत कंजूस हूँ। मेरे कॉलेज टाइम के कई आउटफिट्स आज भी मेरे पास हैं और मैं उनको पहनती हूँ। बट ऑफ कोर्स जिस तरह उनको मैं 2000 में पहनती थी, आज 2025 में मैं उनको उस तरह से कैरी बिल्कुल नहीं करती हूँ। आई हैव चेंज्ड माई स्टाइल। व्हाट आई मीन टू से हियर इज, हम अपनी अलमारी को डिस्कार्ड नहीं कर रहे, हम अपनी अलमारी को अपग्रेड कर रहे हैं एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड्स। वन मोर थिंग जो मुझे लगता है कि हमें जितनी जल्दी हम इसको अडेप्ट कर लेना उतना ज़्यादा अच्छा है। वी आर नॉट यंग एट 40 बट वी कैन लुक यूथफुल एट 40। दोनों चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस है। हमें यंग गर्ल्स को कॉपी नहीं करना। व्हाट अ यंग गर्ल इन हर 18 इज वेयरिंग इज नॉट मेंट फॉर मी to wear in my 45 years, but I can still look youthful. Whatever she is wearing in her 18, I can wear that, but by modifying it as per my age, as per my body shape and as per my color palette. दोनों चीज़ों में ना काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। आपको एक्सपेरिमेंट ऑफ कोर्स करने चाहिए। मैं तो कहूँगी 40 जो है ना वो एक्सपेरिमेंट की ही एज है। 25 में शादी होती है, उसके बाद यू आर इन फैमिली, बहुत सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड हो जाती हैं, ऑल टुगेदर नई फैमिली होती है, आपको एडजस्ट होने में टाइम लग रहा होता है। बाय कमिंग टू योर 40s आप काफ़ी हद तक उसमें एडजस्ट हो चुके होते हो, आप अपनी स्किन में होते हो, आपके बच्चे ग्रो अप हो चुके होते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी कम हो जाती हैं। तो 40s इज़ द बेस्ट एज टू डू द एक्सपेरिमेंट। आप इसमें मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट करो,
बट एक्सपेरिमेंट में कभी भी हेविली इन्वेस्ट मत करो। जितने भी लेटेस्ट ट्रेंड आते हैं ना उसमें आप इन्वेस्ट करो। मैं खूब शॉपिंग करती हूँ, मतलब बहुत ही शॉपिंग करती हूँ, बट मैं कभी भी जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी चीज़ें होती है ना उसमें मैं बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड्स में कभी भी बाय नहीं करती हूँ। एक्सपेंसिव में बाय करती हूँ हमेशा बेसिक पीसेस में, जो मुझे लगता है कि हाँ ये मेरे नेक्स्ट 4-5 साल तक कहीं भी जाने वाले नहीं है, ये मेरे लिए हमेशा कॉम्प्लीमेंटिंग रहेंगे, उनमें मैं हेविली इन्वेस्ट करती हूँ। बट जो ट्रेंड होता है ना यार, जिसमें चुल मची होती है कि यार उसने पहना है तो मुझे भी पहनना है, जहाँ पे चुल मची होती है वहां पे मैं हमेशा, जैसे आजकल तो फैशन कितना सस्ता है यार, आप रोड साइड जा रहे हो आपको मस्त पीसेस मिल जाएंगे, बॉलीवुड स्टाइल कॉपी सेकंड पीसेस हर जगह मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लो, इतनी सेल इतना डिस्काउंट चलता है, मतलब आज की डेट में फैशन को कैरी करना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आप स्पेंड करो, इन्वेस्ट करो, एक्सपेरिमेंट करो, बट पहले लो बजट से स्टार्ट करो। आपको लगेगा कि हाँ यार ये स्टाइल मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है। मैंने पहले कभी जंपसूट नहीं पहना, मैं आज जंपसूट पहली बार ट्राई कर रही हूँ, तो मैं जंपसूट के लिए पहले एक सैंपल लेके बाय करके देखूंगी। या फिर कोई एक कलर है जो मुझे लगता है कि यार अब मैं 40 की हो गई हूँ, मुझे मेजेंटा कलर नहीं पहनना अपनी एज पे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अंदर अंदर तूफान भी बहुत है कि हाँ यार कलर तो बहुत सुंदर लग रहा था, मैंने उसके पहना हुआ देखा था, मुझे भी एक बार ट्राई करना है, तो मैं लूंगी वो कलर किसी भी आउटफिट पे लूंगी। लेकिन मैं उसको इतना हेविली इन्वेस्ट नहीं कर दूंगी कि यार लेने के बाद मुझे लगे हाँ उतना मजा नहीं आ रहा, मुझे नहीं पहनना। तो व्हाट आई वुड डू इज, एक आउटफिट ले लूंगी उस कलर का, उसको पहनूंगी, ट्रायल करूंगी, अच्छा लग रहा है, मेरे दिल को खुद को अच्छा लग रहा है, तो आई विल इन्वेस्ट इन दैट। तो ये एक बेसिक सा रूल है। आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपने जो आज तक चीजें नहीं ट्राई की हैं उन चीजों को ऑफ कोर्स ट्राई कीजिए। यू नेवर नो कि कौन सी चीज आपको ऐसी क्लिक हो जाए कि आपकी पर्सनैलिटी ऑल टुगेदर चेंज हो जाए। एंड इफ यू आर समवन जिसने आज तक कभी भी कोई भी वेस्टर्न आउटफिट नहीं पहना, हमेशा सलवार सूट या फिर कुर्तीज ही पहनी है, तो अगर आप वेस्टर्न में आपको थोड़ा ऑड लग रहा है कि यार अचानक से मैं वेस्टर्न कैसे शुरू कर दूं इस एज में आकर, सबसे बेस्ट ऑप्शन है या तो आप कॉर्ड सेट में इन्वेस्ट कर लो। देखो यार एक तो कॉर्ड सेट है, स्टाइलिश भी लगता है, वेस्टर्न भी है, मॉडर्न कट्स भी होते हैं उसमें, और साथ ही साथ इंडियन लुक भी उसमें आ जाती है। तो आप एक कॉर्ड सेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो बेस्ट बेट रहेगी। या फिर आप लॉन्ग मैक्सी ड्रेसेस से स्टार्ट कर सकते हो। लॉन्ग मैक्सी ड्रेसेस में आपको कोई झिझक नहीं आएगी आपके इंडियन से वेस्टर्न में स्विच करने के टाइम पे, वो बेस्ट बेट हैं, बिकॉज उनकी लेंथ उनका कट आप अपने कंफर्ट के हिसाब से रखवा सकते हो। वंस यू फील स्टार्टिंग कंफर्टेबल इन ऑल दोज आउटफिट्स, उसके बाद आप बिंदास अपना वेस्टर्न आउटफिट स्विच कर सकते हो। या फिर जैसे अगर आपने कोई भी कुर्ती पहनी है, जो आप कुर्ती यूजुअली पहनते हो, उसको एक बार आप जीन्स के साथ भी ट्राई कर सकते हो। दिस ऑल्सो कुड बी द बेस्ट ऑप्शन अगर आपने कभी भी वेस्टर्न नहीं पहना है और अभी आप 40s में आकर या फिर किसी भी एज में आकर आप अपने स्विच करना चाहते हो स्टाइल, तो आप इस तरह धीरे धीरे ग्रेजुअली अपना स्टाइल शिफ्ट कर सकते हो विदाउट बीइंग अनकंफर्टेबल इन योर आउटफिट्स। एंड आई तो स्ट्रांगली बिलीव कि कोई भी आउटफिट ना एज अप्रोप्रिएट होता ही नहीं है। कोई भी ऐसा आउटफिट एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसको हम बोलें कि एज अप्रोप्रिएट आउटफिट, ये वाले आउटफिट आपको इस एज में पहनने चाहिए। वट एवर आउटफिट यू आर कंफर्टेबल इन योर वट एवर एज इज अप टू यू। आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आप किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल हो, कौन सा आउटफिट आपको सूट कर रहा है, और कौन से आउटफिट में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, वो ही आपका एग्जैक्ट एज अप्रोप्रिएट आउटफिट है। एंड यू आर द बेस्ट पर्सन टू जज इट, आपको अपनी एज के हिसाब से कौन से आउटफिट में इस समय इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो सब चीजें पॉसिबल है आज की डेट में, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जब आपका मन कर रहा है और आप ना कर पाओ। ऑल यू हैव टू डू इज लुक फॉर परफेक्ट आउटफिट आइडियाज फॉर योर बॉडी शेप एंड अगेन योर पैलेट। और अब एक और चीज बता देती हूँ जो हम 40s में पहुंचते पहुंचते काफी हद तक पीछे छोड़ आते हैं, और वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो हमारी पर्सनालिटी को एकदम डल पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर देती है। दैट इज एक्सेसराइजिंग आवर आउटफिट। हम कितना ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं एक्सेसरीज को, आई कुड नॉट स्ट्रेस अपॉन दैट। आपने एक स्मार्ट सा आउटफिट पहना है लेकिन उसके साथ आपने कुछ भी एक्सेसरीज पहन नहीं की, नॉट इवन द राइट इयररिंग्स, नॉट इवन अ गुड वॉच, मतलब प्रॉपर बैग भी आप उसके साथ कैरी नहीं करो, तो क्या लगता है आपको उस आउटफिट का ना बैंड ही बज जाएगा। आपने एक सिंपल सा सिंपल आउटफिट भी पहना और उसके साथ प्रॉपर एक्सेसरीज पहनी है, मतलब नेक्स्ट लेवल। आई वुड से कि एक्सेसरीज हमारी इतनी ज्यादा वैल्यू एडिशन करती है ना हमारे आउटफिट्स के अंदर। बेसिक एक्सेसरीज तो मस्ट हैं जिनके बिना यू कुड नॉट स्टेप आउटसाइड योर हाउस। टी प्लस के लिए सन ग्लासेस तो वरदान है। मुझे जब लग रहा होता है ना कि यार मेरी आंखों की
लाइनें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, बहुत झुर्रियाँ आ रही हैं आँखों के आसपास, स्किन थिन हो जाती है ना हमारी आँखों की आफ्टर 40s, तो सन ग्लासेस ना बेस्ट बेट है। आपको हमेशा सेवियर लगेगी और स्टाइलिश तो ऑफ कोर्स आप लगते ही हो उसके बाद। सो डू कंसिडर सम गुड एक्सेसरीज व्हाइल यू वियर योर आउटफिट। उसके साथ मतलब आप इसको अपने आउटफिट का पार्ट ही मान के चलो, तब जाकर आपको ऐसी हैबिट होगी कि आप अपने हर आउटफिट के साथ किसी एक्सेसरीज मैचिंग ज़रूर करोगे। या आई नो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी आर्टिफिशियल एक्सेसरीज ट्राई नहीं की होती हैं, मतलब शुरू से ही हमेशा गोल्ड ही पहना होता है। तो अभी एकदम से इस एज में स्टार्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हिचक आती है कि यार मैं कैसे अचानक से अपने ये छोड़ के गोल्ड के इयररिंग्स इतने बड़े-बड़े कैसे पहनूँ? लेकिन फ़ैसिनेशन काफ़ी ज़्यादा होती है दूसरे लोगों को देखकर कि उसने इस आउटफिट के साथ इतने बड़े-बड़े इयररिंग्स पहने थे, काफ़ी अच्छी लग रही थी, बट मेरे ऊपर क्या सूट करेंगे ये मुझे आई एम नॉट सो श्योर। तो उस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, जस्ट स्टार्ट विद पर्ल एक्सेसरीज़। पर्ल एक ऐसी चीज़ है ना जो इंडियन स्किन टोन पे क्या आई वुड से दुनिया में कोई भी स्किन टोन हो, उसके ऊपर पर्ल हमेशा कॉम्प्लीमेंटिंग लगता है। पर्ल की एक्सेसरीज़ के साथ आप शुरू करो, सिंपल सी पर्ल की एक चेन पहन लो, साथ में एक्सेसरीज़ पहन लो, देखो कितना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंटिंग लगेगा तुम्हारा आउटफिट। अब मान लेते हैं कि मैंने 40 क्रॉस किया है और मैं अपनी ड्रेसिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। फिर कौन-सी ऐसी चीज़ों में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए जो मतलब मेरी फैशन सेंस ज़ीरो है। तो मैं क्या सोच के शॉपिंग करने के लिए जाऊँ? क्या ऐसी चीज़ें मैं बाय करूँ जो जिसमें कोई रिस्क ना हो कि हाँ यार मैंने ये गलत बाय कर लिया। ऐसे भी ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले अगर आप शॉर्ट शॉपिंग करना चाहते हो, ऐसे आउटफिट आप बाय करना चाहते हो जहाँ पे कोई रिस्क ना हो, तो सबसे पहले इंडियन प्रिंट्स में चले जाओ। अजरक है, बांधनी है, कलमकारी है, जितने भी इंडियन प्रिंट्स हैं ना, ये पहने हुए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लुक देते हैं, रिच लुक देते हैं। तो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप इनकी साड़ियाँ ले लो या फिर इनके लिए इनके प्रिंट्स वाले सूट्स ले लो, बहुत ज़्यादा क्लासी लगते हैं, आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकेंडली आप चिकनकारी में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि कोई फंक्शन ऐसा है जिसे जहाँ पे मुझे स्टैंड आउट करना है, बाकी लोगों से मुझे अलग दिखना है, तो चिकनकारी ले लो। बहुत रेयर लोगों को मैंने चिकनकारी की साड़ी पहने हुए देखा है। शॉर्ट बेट है, कभी भी आज तक आउट ऑफ फैशन नहीं हुई है और ना ही कभी होने वाली है। तो शॉर्ट बेट है चिकनकारी या फिर इंडियन प्रिंट्स। आँख बंद करके ले सकते हो, चाहे आप 40 प्लस हो, चाहे 50 प्लस हो, चाहे 60 प्लस हो, हमेशा इनमें ग्रेसफुल लगोगे। ये वीडियो बनाने की बेसिक जो पर्पस है ना, वो ये है कि हाउ योर आउटलुक कैन रियली इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस। ऑफ कोर्स यू गाइज आर ऑलवेज इम्प्रूविंग, मतलब जो हम 25 साल पहले अपना फैशन स्टाइल देखते थे, अगर हम पुरानी एल्बम्स देखें, वी हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। हमने हर जगह पे इम्प्रूव किया है। एज वी ग्रो हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, एज वी ग्रो हमारा फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी होता है। सो हमारा स्टाइल डेवलपमेंट भी साथ साथ होना चाहिए, तभी हम खुद को अपग्रेडेड, अपडेटेड और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए काम की रही होगी, और यहाँ पे जितने भी मैंने आइडियाज़ बताए ना, ये सब प्रैक्टिकल आइडियाज़ हैं। ये सब आप अपने रेगुलर डेली लाइफ में इनको इंकलकेट कर सकते हैं, एंड यू विल सी द ड्रास्टिक चेंज इन योर कॉन्फिडेंस, इन योर स्टाइल स्टेटमेंट, इन योर आउटलुक, एंड ऑफ कोर्स इन योर लाइफ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे एंड शेयर करेंगे उनके साथ जिनको इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। एंड इफ़ यू आर इन योर 40s, 50s एंड 60s, आई वुड से नथिंग इज़ एज एप्रोप्रिएट, everything is your style appropriate, your color palette appropriate, and your body appropriate. So choose in between all these things and stay happy, stay confident. I would love to see you in the next video, so don't forget to subscribe and take care. See you in the next video. Bye.